दोस्तों, आज मैं आपको अपने वो कहानी सुनाती हूँ जब मेरी पहली बार थकाई हुई थी। उस वक्त मैं 16 साल की थी। बहुत ही पुरानी कहानी है, मगर आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ कि आखिर मेरी शुरुआत कब से हुई। आप कहानी पूरी देखना, पैनल को सब्सक्राइब करने वालों को मौका दे सकती हूँ। अब कहानी शुरू करती हूँ। घर में कोई नहीं था। अम्मी अब वो हर रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और मैं घर में अकेली थी। मैंने सोचा उस्ताद जी के आने से पहले नहा लूं, फिर आराम से बैठकर पढ़ाई करूंगी। मैं कमरे के ईच बाथरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो सामने उस्ताद जी सोफे पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। कपड़े के लिए होने की वजह से मेरे प्राइवेट हिस्से साफ नजर आ रहे थे। उस्ताद ये न खिंजीली जैसे ही मुझे पर नजर पड़ी तो उनकी आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि मैंने नीचे वाले कपड़े नहीं पहने थे। उस्ताद जी जवान आदमी थे। मैं बेधड़क उस्ताद जी के बराबर किताब लेकर बैठ गई। अचानक मेरी नजर उस्ताद जी की शलवार पर पड़ी तो आभार देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। मेरे जहन में एक शैतानी ख्याल आया कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बात बन सकती है। मैंने जानबूझकर अपनी किताब नीचे गिरा दी और जानबूझकर ये चीज झुककर किताब पकड़ाने लगी। उस्ताद जी की नजरें मेरे सीने पर ऐसे ही जमी थी जैसे कोई भूखा इंसान खाने वाली चीज को देखता है। मैं उठकर दोबारा सीधी होकर सोफे पर बैठ गई। आज तो वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा हुआ था और किसी को शक भी नहीं होना था। आखिरकार मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और उस्ताद जी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। सही इस लिया उस्ताद जी शायद पहले से ही इस बात की इंतजार में थे कि मैं कब उनकी की दावत दूं और कब वो कमवारी लड़की का मजा चखें। इससे पहले कि उस्ताद जी आखिरी हद पार कर दें, मैंने एक शर्त रखी। मेरी शर्त सुनते ही उस्ताद जी ने हामी भरकर कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जैसे उस्ताद जी ने हामी भरी तो मैंने सोफे पर ही उनके साथ मेरा नाम नूरीन है। मेरी माँ को मेरा एकेडमी जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो अमीर और मॉडर्न निहादन थी और वो चाहती थी कि उसकी बेटी सबसे अलग रहे। इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद का इंतजाम किया जो घर आकर मुझे पढ़ाता था। वो उस्ताद मुझे पढ़ाने की भारी फीस ले रहा था। मेरी माँ फख्र से कहती कि इस ने अपनी बेटी के लिए काबिल टीचर का इंतजाम किया है जो बहुत ज्यादा फीस लेता है और उसकी बेटी को बहुत बेहतरीन पढ़ाता है। वैसे तो वो टीचर ठीक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद इसलिए कि मैं अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पाई थी कि मैं अपनी बाकी दोस्तों की तरह एकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि मुझे घर पर रहकर उस्ताद से पढ़ना था। शुरू में मुझे वो उस्ताद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और ना ही मुझे उसके पढ़ाने का अंदाज पसंद आया था। मगर जब मैंने अपनी माँ से ये बात की तो उन्होंने मुझे झड़क दिया और कहा कि मैं ये बहाने बंद करूं और अपनी तालीम का मायार बेहतर बनाऊं और ये भूल जाऊं कि मैं अपनी और दोस्तों की तरह एलईडी जाती हूं, और ही बहुत सारी हिदायतें मुझे दी गईं। तब मैं चुप हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगाने लगी। दिल में मैं बहुत उदास थी और अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती थी, जबकि मेरी सारी दोस्तियां और बाकी के क्लास फेलोज मुझ पर रश्क करते कि मैं इतनी अमीर हूं कि मुझे उनकी घर पर इतना अच्छा उस्ताद पढ़ाने आता है। इन बातें सुनकर मैं भी नुखरे में आने लगी और तब मैं अपना सारा अफसोस भुलाकर अपने रापेर जब उस्ताद से बहुत अच्छे से पढ़ने लगी और मैंने दिल से उस उस्ताद को कबूल किया, तो मुझे मालूम हुआ कि वो वाकई एक काबिल उस्ताद है और मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाता है, और उसकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में अपनी पढ़ाई बेहतर कर ली और अब क्लास में हर सब्जेक्ट में टॉप पर आ गई थी, जिस वजह से क्लास और स्कूल में मेरी खूब वाह वाह होती, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। इन तारीफों की वजह से मैं आसमानों में उड़ने लगी थी और तब मैंने अपने उस्ताद को भी दिल से कबूल कर लिया था और उनसे बहुत फ्री हो गई और दिल लगाकर उनसे पढ़ती थी और अपनी हर बात शेयर करती ताकि पढ़ाई में मजीद बेहतर हो जाऊं। इस वजह से मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हो गए थे कि उनकी बेटी पहली पोजीशन पर रहता। उस्ताद की भी डिमांड बढ़ने लगी थी। उसने अपनी फीस बढ़ाने का कहा, जो मेरे माँ बाप ने बिना कोई इतराज किए उसकी डिमांड पूरी कर दी। उसके कुछ टाइम बाद उसने मेरे बाप से कहा कि वो शाम में मुझे पढ़ाने आया करेगा, क्योंकि दिन में उसके पास टाइम नहीं होता। उसकी ये बात भी मेरे माँ बाप ने मान ली थी। कोई एतराज नहीं था, बल्कि किसी भी बात पर कोई एतराज नहीं करते, और अक्सर मेरे माँ बाप को रात में बाहर जाना पड़ता था
اس وجہ سے انہوں نے اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی کہ میں کس طرح اور کیسے پڑھتی ہوں۔ میں خوش تھی کہ میں پڑھائی میں بہت اچھی ہو گئی ہوں، مگر میں نے بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسے وقت سے بھی گزرنا پڑے گا کہ میں جینے کے قابل بھی نہیں رہوں گی، اور کل تک جو لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے تھے اور مجھے حسرت سے دیکھتے تھے، وہ بعد میں مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گی۔ اس شام جب وہ مجھے پڑھانے آیا تو ہر بے معمول میرے والدین پارٹی پر جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ تقریباً ہر شام یا پھر رات ہی صحیح پارٹی یا کسی شادی میں جاتے تھے، اور پیچھوں میرے پاس دائی ماں اور ایک ملازمہ چھوڑ جاتی، مگر اس روز دائی ماں اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی اور ملازمہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، اور گھر میں اکیلی اور تنہا تھی۔ اور تھوڑی دیر بعد استاد جی مجھے پڑھانے کے لیے آنے میں تھوڑی گھبرا رہی تھی۔ میں بالکل اکیلی تھی، مگر میرے والدین کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، اور میں خاموشی سے استاد جی سے پڑھنے بیٹھ گئی۔ استاد نے مجھے پڑھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھے نمبر حل کرنے کو کہا تو میں نمبر حل کرنے میں اتنی مصروف ہو گئی